हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अब सभी के लिए न्यूज़ में बता दूँ, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ट्विटर के माध्यम से बताया था, वो सत्य होते नज़र आ रहा है। लगभग 50,000 पदों पे, यानी 50,000 पदों को जो सीट खाली रह गया था बीपीएससी फर्स्ट फेज में, उसको इसमें ऐड कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, आपके मन में ये भी सवाल है कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? देखिए, जब आएगा तब मैं बता दूँगा और मैं माँग भी करता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी, क्योंकि आप भी कितना भी माँग कीजिए, हम आप माँग ही कर सकते हैं। देना किसको है? शिक्षा विभाग या आयोग को। तो देखते हैं भविष्य में क्या निकल के आता है कि बीपीएससी फर्स्ट फेज़ का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होता है या नहीं। लेकिन जहाँ तक लगता है कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फिलहाल जान लीजिए 50,000 जो आप जब बीपीएससी साइट खोलते हैं, बीपीएससी जब साइट खोलिएगा तो ऊपर में ही कल के डेट में 10 तारीख के डेट में देख लीजिएगा, 3 नोटिस है। एक इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइज़मेंट है, तो आप इम्पोर्टेंट नोटिस पर जब क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये आएगा। इसमें साफ शब्दों में कहा गया, आप ये देखिए, यहाँ देखिए, ये आवश्यक सूचना आवश्यक सूचना है। इस सूचना में क्या है? इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पे नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या, जो पिछला विज्ञापन था बीपीएससी फर्स्ट फेज का, यानी 26/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों पर विज्ञापन संख्या 26/2023, यानी अब का जो विज्ञापन संख्या है सेकंड फेज का, उसमें समाहित किया जाता है। यानी 50,263 पदों को अब का जो विज्ञापन है 27/2023, यानी बीपीएससी सेकंड फेज, उसमें ऐड कर दिया गया। आपको पता है कि दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या, यानी बीपीएससी सेकंड फेज का 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। ये विज्ञापन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साफ शब्दों में कहा गया कि 50,263 पदों पे जो पद है उसको समाहित कर दिया गया सेकंड फेज में। तो जो भी लेटर बीपीएससी पे होगा वही ओरिजिनल भी है। चलिए, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए आप, जब आप विज्ञापन डाउनलोडिंग करते हैं बीपीएससी के साइट पे, ये देखिए, ये दिख रहा है? यहाँ देखिए, इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या 26 बट्टा, ये देखिए 26 बट्टा, यहाँ ध्यान दीजिए, दिखाई देगा? चलिए, विज्ञापन संख्या 26/2023, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के 50,000 इतना को, यहाँ देखिए 50,263 पदों को 2023, यानी सेकंड फेज, यानी बीपीएससी का जो ये सेकंड फेज चल रहा है, इसमें आपको समाहित किया जाता है। अब कहिएगा सर, पदों का विषयवार और कोटिवार कितना सीट है, यानी 1 टू 5 में सर कितना सीट आया? मैं साफ शब्दों में कहूँ कि 1 टू 5 में ज़्यादा सीट नहीं है। लगभग 9,500 पदों पे बहाली होनी है, सभी कैटेगरी वाइज, आप देखिए, ये देखिए 1 टू 5 का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा? ये देखिए, प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 टू 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कितना है, आप खुद देख लीजिए। जैसे जो सामान्य विषय के लिए आएँगे, इसमें 3 है सामान्य विषय, उर्दू और बांग्ला। उर्दू और बांग्ला। तो सामान्य विषय में, जैसे मान लीजिए कोई यूआर में है, तो उसका अलग सीट आया है, और कोई ईडब्ल्यूएस में है, उसका अलग है। आपको पता ही है, ये ईबीसी वाले का है, ये बीसी 2 वाले का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, और इसमें भी ये सब महिला है। इस प्रकार से देखें तो कुल कुल जो पद आया है, महिलाओं के लिए अलग से निकाल दिया गया है, महिलाओं के लिए अलग से। तो देखिए, सामान्य में 1088 सीट है। सामान्य पदों पे जो बहाली होगी, मतलब सामान्य शिक्षक जो बनेंगे 1 टू 5 में, उसमें अनरिजर्व्ड जो है उनके लिए 1088 है। उसी प्रकार बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट आया है 1 टू 5 में।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 0 सीट है, तो सभी अपना सीट देख लीजिएगा। अगर ओवरऑल अगर बात करें तो टोटल जो पद आया है, यहाँ देखिए कुल 9,000, यहाँ देखिए 9,431 9,431 पदों पे 1 to 5 में बहाली आई है। यानी यूआर, ईबीसी, बीसी2, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, आरएफ, अनारक्षित महिला अलग अलग है सभी का। और दिव्यांग दिव्यांग भाई के लिए भी पद 1 to 5 में है, आप देख लीजिएगा। जो वीआई कैटेगरी में आते हैं, डीडी में, ओएच में, एमडी में, या स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी है, उनका भी पद है। यानी ओवरऑल कहे तो 9500 के करीब आपको पद है 1 to 5 में। इसी पद को उसमें ऐड कर दिया गया, यानी बीपीएससी सेकंड फेज में आपको 1 to 5 की भी बहाली देखने को मिलेगी और आपको फॉर्म भरने का मौका भी दिया जाएगा। तो 1 to 5 की बहाली आई है और बाद बाकी यथावत है, छठी से पांचवी। और ये भी देख लीजिए 1 to 5 में बीएड को छोड़कर बीएड वाले के लिए साफ यहाँ कह दिया गया है कि इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ये देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर ये नोट में अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। जो भी अनारक्षित में आते हैं और दिव्यांग है उनके लिए। दूसरा दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ साफ दिया हुआ है, वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़ के, साफ कह दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीएड को छोड़ के एवं पात्रता परीक्षा संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति जो 26/23 हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। यानी बीएड को छोड़ के। अब बाद बाकी 9वीं 10वीं में भी सीट है, छठी से 8वीं में, तो आप देख लीजिएगा कि वही चीज आप लोग समझदार हैं। देखिए इसी प्रकार है, आप 9वीं 10वीं का भी देख लीजिएगा। ज्यादा सीट 11वीं 12वीं में आया है। ये जो सीट जो ऐड हुआ है, जो कि रिक्त पद यानी कि फर्स्ट फेज में जो खाली रह गया, इससे एक चीज लगता है मुझे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर ऐड नहीं करता तब तो दे देता, मुझे जहां तक सेंस लग रहा है। तो देखते हैं भविष्य में क्या निकल के आता है। पॉजिटिव रहिए, कोई आपके लिए गलत नहीं सोचता है, बी पॉजिटिव, तब अच्छा होगा। तब ऊपर वाले पे कुछ छोड़ दीजिए। कुछ चीजें ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, लेकिन मेहनत से बिल्कुल नहीं भागना है ना। तो यही सूचना था। यानी 50,000 जो पद है, 50,000 पदों पे जो 50,000 पदों को ऐड किया गया, ये सूचना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और लग जाइए 1 to 5 वाले, सीट कम है मैं जानता हूँ, लेकिन उसी सीट में किसी न किसी का बहाली तो होगा। तो उस एक सीट के लिए आप अपने एक सीट के लिए लगाए लगिए, फॉर्म भरिए बेस्ट विशेष के साथ। और मैं जानता हूँ इस दिवाली किन्हीं के घर में बहुत अच्छे से मनेगा। किन्हीं के पिताजी माता अपने बेटा बेटी को बाइक गिफ्ट किए होंगे, मोबाइल गिफ्ट किए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा बहाल हो गया। और मैं अगला बहाली, ये जो बहाली आई है, जो ही पद आया उस पद को लूटने का काम कीजिए और फॉर्म भरिए अच्छे से। मैं जानता हूँ कि फॉर्म में कन्फ्यूजिंग भी है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो उस पे भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आज एक वीडियो डालूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ दिक्कत है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो। जय हिंद, जय भारत।